हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। जहां आज आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपकी लाइफ में रोशनी, खुशियां और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। जब सब लोग नए कपड़े, मिठाई और डेकोरेशन में बिजी हैं, तो चलिए आज हम सीखते हैं कुछ ऐसे जो आपके फ्यूचर को भी रोशन करे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रूल ऑफ 72, 100, 114। तो आज दिवाली है, तो दिवाली का मतलब सिर्फ घर सजाना नहीं होता, बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को भी ब्राइट बनाना होता है। तो चलो बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर न्यू अपडेशंस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ कंटेंट है जो इस वीडियो में कवर किया जाएगा। फर्स्ट है कि इंटरेस्ट, कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या होता है। सेकंड की डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में किस क्या क्या बेसिक डिफरेंस होता है। देन फिर हम डिस्कस करेंगे अपना जो हमारा टॉपिक स्टार्ट जहाँ से होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, और हमारे पास कितने तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं, और साथ ही में एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का कंपाउंड इंटरेस्ट कौन से एग्जाम्पल्स के साथ फिट है। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सभी रूल्स 72, 140 एंड 144 एंड लास्ट में 100। और कुछ लास्ट में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट होगा बीच में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला है हमारा व्हाट इज़ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो बेसिकली आपको मैं एक पहले एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि इंटरेस्ट क्या होता है। लेट्स सपोज कि आपने एक अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज़ उधार दिया है, और फिर वो आपको एक साल बाद वो पैसा 1100 रुपीज़ यानी 1100 रुपये आपको लौटाता है। तो आपके पास जो 100 रुपीज़ आया, ये क्या था आपका? या तो आप कहोगे ये मेरा कॉस्ट था, यानी मैंने जो चार्ज अपने फ्रेंड से लिया, या तो आप कहोगे कि मुझे रिवॉर्ड मिला कि मैंने उसको अर्जेंट टाइम पर दिया तो उसने मुझे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया। तो इन फाइनेंशियल लैंग्वेज ये हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा। यानी कि जो आपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी कि उधार लेने का जो आपने कॉस्ट, उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी कि जब आपने कोई भी कॉस्ट यानी मनी को जब हमने बोरो किया, किसी से उधार लिया, उस पर जो आपको कॉस्ट लगी, डेट कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि इंटरेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, हम आपको और इजी टर्म्स में या एक प्रॉपर डेफिनेशंस में बताते हैं। जैसे कि अगर आप किसी लेंडर के पास जाते हैं तो आपसे वो कुछ, अगर आप उनसे लोन लेते हैं तो वो कुछ चार्ज करता है आपसे। ठीक है, यानी कि जो बोरोवर जो, यानी कि आप अगर आप पैसे उधार लेने जा रहे हो तो आप हुए बोरोवर, तो आप जो फीस या चार्ज पे करते हैं किसको? लेंडर को, यानी जिससे आपने लिया उधार पैसा, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये आपकी, यानी कि आप अगर लोन लेने जा रहे हैं तो आपकी क्रेडिट वर्दिनेस, यानी कि आपकी रीपेमेंट करने का जो तरीका है, यानी कि आप किस तरह जो लोन है आप रीपे कर भी पाओगे, यानी कि आपकी क्षमता जिसे कह सकते हो एक नॉर्मल वर्ड में कैपेसिटी, कि आप उसको पे कर पाओगे। आपकी क्रेडिट वर्दिनेस को चेक किया जाता है उस लोन अमाउंट से बोरोवर का। तो वो उस बेस्ड पर भी जो है कई बार इंटरेस्ट रेट रखा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी इंटरेस्ट रेट 2% चल रहा है, 3% चल रहा है, या 4% चल रहा है। तो इस हिसाब से आपके ऊपर जो लोन के टाइम पर, लोन देने के टाइम पर आप पे जो इंटरेस्ट रखा जाता है वो हमारा इंटरेस्ट कराया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। पहला हमारा सिंपल इंटरेस्ट है एंड सेकंड इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास इंटरेस्ट कितने तरह के होते हैं, दो, सिंपल एंड कंपाउंड। तो चलिए जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता होगा कि नॉर्मल, यानी कि जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आपको वही जो आपने एक बार इंटरेस्ट दिया वही इंटरेस्ट आपको बार बार पे करना है। ठीक है, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जब वो अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे एक नॉर्मल वर्ड में आपने सुना होगा मूल, मूल
तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है और उसके बाद उसी इंटरेस्ट के ऊपर आपका दोबारा, यानी कि लेट सपोज़ कि मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि लेट सपोज़ आपने इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज़, ठीक है। आप अपना सिनेरियो लेके समझिए कि आपने सपोज़ किया कि 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और उस टाइम पे करंट रेट जो है वो 5% है, यानी कि अगर आप अभी 1000 रुपये जमा कराओगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आपको उस पर कितना परसेंट मिलेगा? 5% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और आफ्टर 1 ईयर, यानी पहले साल में आपको कितने रुपए इंटरेस्ट मिला? 50 रुपये, 50 रुपीज़ आपको मिला। तो आपके पास अब कितने हो गए टोटल फर्स्ट ईयर में? आप बताइए, फर्स्ट ईयर में आपके पास कितने टोटल रुपीज़ हो गए? ऑब्वियसली आपके पास कितने हो गए? 1050 रुपये, ठीक है। अब आप उस पैसे को दोबारा क्या कर दोगे? री इन्वेस्ट, यानी कि दोबारा आपने 1050 रुपये इन्वेस्ट कर दिया दोबारा, और वही सेम रेट जो है आपका चल रहा है 5% रेट। तो अब आपको कितना रुपए मिलेगा? आपने री इन्वेस्ट कितना किया? 1050 था। अब आपको 1050 के ऊपर जो मतलब इंटरेस्ट यानी 5% जो होगा ऐड ऑन करके, तो 1050 का 5% यानी कि 52 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। तो यानी कि आपको अब कितना रुपये मिलेगा? कुल 1100, ठीक है, 50 पैसे। समझ आया आपको? तो ये इस तरह से हुआ कि आपने क्या किया। तो इसी तरह जो आपने समझा कि आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और आपको आफ्टर 2 ईयर्स कितना रुपीज़ मिला? 1102 रुपीज़ 5, ठीक है। तो ये आपको टोटल मिला। तो ये आपको जो एक्स्ट्रा बैलेंस मिला, तो वो क्या हुआ? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, यानी कि जो आपने प्रिंसिपल वैल्यू यानी 1000 रुपीज़ के ऊपर जो इंटरेस्ट को अर्न किया, तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाया, ठीक है। तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला भी आपको कैलकुलेशन के लिए दे रखा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे ए जो है हमारा अमाउंट है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे जैसे मैंने आपको अमाउंट क्या बताया आपको कि 1102 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट हुआ, बट इसे कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको बताती हूँ। लेट सपोज यहाँ पे पी क्या है? आपकी प्रेजेंट वैल्यू, या फिर आप उसे प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हो। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी? 1000 रुपीज़, ब्रैकेट 1 प्लस आई हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट कितना था? 5%। तो आप इसे पॉइंट में लिखिएगा, 0.05 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय एम। एम यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे आपका कितनी बार कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली? बताइए, 2 बार, तो डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। एन यहाँ पे क्या है? आपका नंबर ऑफ ईयर्स, कि आप कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आप जैसे मैंने बोला आपने 2 ईयर्स के लिए किया है, तो 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा, मल्टीप्लाई बाय एम। एम यानी नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड एनुअली, कितने बार कंपाउंड हो रहा है एनुअली। तो यहाँ पे आपका एनुअली ही क्या हो रहा है? कंपाउंडेड। तो आप इसे कैसे करेंगे? कंपाउंडेड 1 होगा, क्यों? क्योंकि आप साल में एक ही बार कंपाउंड हो रहा है, तो 2 × 1, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 नहीं होगा, बिकॉज एम यहाँ पे मैंने बोला कि नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड एनुअली, तो ये एनुअली जो है 1 होगा, ठीक है, क्योंकि साल में एक ही बार हो रहा है, ये सेमी एनुअली नहीं है, वरना यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होता, ठीक है। तो एनुअली हो रहा है, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशंस को, तो आपका आंसर आएगा 1102.5, ठीक है। तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, और इसका फॉर्मूला आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे अपने टॉपिक के ऊपर कि अब बेसिक इनमें डिफरेंस क्या है। कि इंटरेस्ट जैसे मैंने बोला कि 2 तरह से होते हैं आपके, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि इस पर आपको सेम जो है इंटरेस्ट रेट पे करना होता है हर महीने। अगर आपकी एक बार ईएमआई बंद गई कि अगर आपको 100 रुपीज़ पर मंथ देना है, तो आपको 100 रुपीज़ ही देना है, ठीक है। ये आपका जो टोटल 100 रुपीज़ है, इसमें आपका कभी चेंजेस नहीं होंगे, आपको हर महीने उतना ही इंटरेस्ट रेट लगेगा।
बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें आपका जो है इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा। लेट सपोज आपने फर्स्ट मंथ में ईएमआई में 100 रुपीज़ भरा, ठीक है। सेकेंड मंथ में आपको क्या करना होगा, लेट सपोज आपको हो सकता है 105 रुपीज़ पे करना हो, ठीक है। एंड थर्ड मंथ में आपको 110 रुपीज़ पे करना हो। तो ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है, यानी ये बढ़ ईएमआई चेंजेस होती रह रही है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपका कंपाउंडेड एंड एनुअली या सेमी एनुअली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। और सेमी सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि ये जो है होता है छोटा होता है एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप से, ठीक है। ये काफ़ी छोटा माना जाता है कि ये काफ़ी इजी है आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट पे करना एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कैलकुलेशंस और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो ये लार्जर होता है, ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। नाउ थर्ड डिफरेंस इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट इज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट है वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है, ठीक है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो है क्या इंटरेस्ट कैसे लगता है कि आपका जो प्रीवियस ईयर का या प्रीवियस जो आपने इंटरेस्ट पे किया, यानी कि आपने यहाँ पे जो 100 रुपीज़ पे जो इंटरेस्ट हुआ और उसके बाद जो आपने यहाँ पर 100 जो आपका यहाँ पे मैंने लेट सपोज 102 रुपीज़ जो लिखा, तो यहाँ पर आपने जो 2 रुपये दिया वो आपका प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस मंथ का जो इंटरेस्ट था वो भी ऐड ऑन हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लॉजिक लगाया जाए कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट पे करके जो देना पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट तब अच्छा है जब आपने लोन जो है दिया नहीं हो। लेट सपोज अगर आप ये ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक्स में जब आपने सेविंग अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट लेने के लिए आपके फ़ायदेमंद है, पर देने के लिए फ़ायदेमंद नहीं है कि आपने किसी से लोन लिया एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। आप उससे सिंपल इंटरेस्ट पे ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है आपका इनटू रेट एंड इनटू टाइम, कि कितने टाइम पीरियड के लिए, और उसे फिर आप डिवाइड बाय कर दो 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी है। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पहले प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे मैंने पीछे आपको बताया भी था इस फॉर्मूला, +1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर और उसके बाद n इंटू टी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है टाइप्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो चार तरह के होते हैं, एनुअली, मंथली, क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली। तो अब किस तरह कैलकुलेटेड किया जाता है आइए मैं बताती हूँ। पहले मीनिंग जान लेते हैं कि ये होता क्या। काफ़ी ईजी है, काफ़ी समझने में भी काफ़ी अच्छा है आपके लिए, मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताती हूँ। एनुअली का मतलब है अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एंड एडिंग इंटरेस्ट टू एन इन्वेस्टमेंट लोन वंस अ ईयर, कि जब आपने इंटरेस्ट रेट कब ऐड किया है, एक साल में, यानी कि आपने एक साल में अगर आपका पैसा हो का ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो वो एनुअली हुआ, यानी कि 12 मंथ्स नॉर्मल, ठीक है। अगर मंथली है, मंथली यानी कि आपको हर महीने ईच मंथ आपको जो है ऐड होगा इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पर, यानी कि 1,000 रुपये है तो उस पर आपको हर महीने अगर उस पर 5% लग रहा है, तो अगर 5% हर मंथ लग रहा है तो हर महीने 1,000 में 5% ऐड ऑन करके आगे मंथली होगा, ठीक है। एंड क्वार्टरली का मतलब क्या है आपके लिए कि ये 4 टाइम्स, यानी कि साल में आपको 4 बार जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, यानी कि 4 बार का मतलब है कि आपको एनुअली नहीं क्वार्टरली बेस्ड पर, यानी कि उसे आप महीने में 4 4 के गैप पर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो ऐड ऑन होगा उस प्रिंसिपल अमाउंट में। एंड सेमी एनुअली का मतलब है कि आपको साल में 2 बार, यानी कि 6 6 मंथ्स का गैप होगा, तो आपको वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल में ऐड होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, पहले एनुअली का फॉर्मूला देखते हैं। तो ये नॉर्मल है आपका एनुअली का फॉर्मूला, अमाउंट प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स।
बट अगर आपका मंथली हो रहा है तो बस इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, यहाँ पे आर की जगह 12 मंथ्स आ जाएगा, क्योंकि आपका जो चार्ट यानी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो एनुअली मंथली बेस्ड है, ठीक है। एंड अगर आपका क्वार्टरली बेस्ड है तो वहाँ पे बस सिंपल नॉर्मल 4 आ जाएगा कि आपको साल में 4 बार, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में 4 बार जो है आपका 4 टाइम्स जो है इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होगा। एंड इन सेमी एनुअली का मतलब है कि आपको 6 मंथ्स का गैप है, यानी कि साल में 2 बार, क्योंकि देखिए 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स में 6 मंथ्स और 6 मंथ, तो आपको 2 बार यानी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है, 2 बार। तो और उसके बाद जो यहाँ पे मैंने लास्ट में ये लिखा है, एवरी 6 मंथ्स इंक्लूडेड द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम ईच प्रीवियस पीरियड, ठीक है। यानी 6 महीने पे जो आपका इंटरेस्ट लगा उस पैसे पर, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर, वो ऐड ऑन होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको कैलकुलेशन करने के लिए, और आगे जो मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आऊँगी उसमें भी कैलकुलेट करने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले, अगर आपने अभी तक नोट या पेन डायरी कुछ नहीं है आपके पास, तो आप उसे जल्दी से लेके आइए ताकि आप हमारे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। आप सॉल्यूशन मत देखिएगा, आप क्वेश्चंस देख के आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो जाइए आप जल्दी से पहले पेन एक लेके आइए, फिर मैं आगे की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो आई होप आप लेके आ गए होंगे, या फिर आप कहीं भी एक नोट डाउन कर लीजिए इसे। लेट सपोज़ कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि आपने खुद का एग्जाम्पल आप इसे ले सकते हो कि आपके पास 1000 रुपीज़ हैं और जो करंट रेट है वो 7% है और वो एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है। ये बात ध्यान रखने के लिए मैं इसे इसलिए हाईलाइट भी किया है अलग कलर से कि आपका जो कंपाउंडेड है वो एनुअली हो रहा है और आपके पास जो टाइम फ्रेम है वो 8 ईयर्स का। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पास क्या गिवन है, आपको पी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, इसे आप प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हो, आपकी 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7% है, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितना है आपके पास, 8 ईयर्स है। तो आइए इसे साथ में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो पहले 1000 जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है 1 प्लस 7% है, तो मैंने आपको बताया था इसे हम किस तरह लिखेंगे डेसिमल में, तो 0.07, और नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या है 8 है आपका। तो आप इसे सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 1000 ब्रैकेट में 1.07 आप इसे ऐड कर दीजिएगा और 8। तो जब आप इसको 1.07 की पावर 8 को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 1718.186 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो यानी कि आपको 8 साल बाद कंपाउंडेड एनुअली के बेस्ड पर आपको कितने रुपए मिलेंगे, 1718 रुपये, ठीक है। तो ये था हमारा जब हमारा पैसा यानी एनुअली कंपाउंडेड होगा यानी साल में, ठीक है, 1 साल में आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है तब। लेट सपोज अगर आपका पैसा सेमी एनुअली बेस्ड है, ठीक है। सेमी एनुअली बेस्ड का मतलब है आपका कि साल में 2 बार, ठीक है। तो अब देखते हैं आपकी इसमें प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 2500, यानी कि आप 2500 रुपये दे रहे हैं और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है और यहाँ पे आपको सेमी एनुअली बेस्ड है और आप कितने ये टाइम्स के लिए 10 ईयर्स के लिए दे रहे हैं। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि आप जो है प्रेजेंट वैल्यू उसकी 2500 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और एन यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं 10 ईयर्स है। और पर लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की, यहाँ पे एम क्या होगा यानी कि मंथली कितना, साल में 2 बार, तो ये होगा 2 सेमी एनुअली में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है या फिर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इसको फॉर्मूले पे भी गौर कर सकते हैं, आप फॉर्मूला भी देख लीजिए उसके सेमी एनुअली में किस तरह का फॉर्मूला लगता है और एनुअली में किस तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे ये समझना बहुत ईजी है, सेमी एनुअली में यानी हाफ हाफ यानी कि 2 टाइम्स है नंबर ऑफ़ टाइम्स, तो 2। तो अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस तरह आपको ये इक्वेशंस बनेगी, ठीक है। 2500 आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस 0.09, मैंने जैसे बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को उसमें चेंजेस करके लिखोगे,
एंड डिवाइड बाय m होता है, तो m आपके कितना है 2 एंड जस्ट उसके बाद आपका क्या आएगा 2 यानी जो आपने m लिया है और नंबर ऑफ ईयर्स 10। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व कीजिए और आंसर देखिए क्या आ रहा है आपका। तो हमने इसे सॉल्व किया तो इसका आंसर अप्रॉक्स 6029 रुपीज़ .28 के आसपास अप्रॉक्स है। ठीक है, तो ये था हमारा सेमी एनुअली का बेस्ड क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वार्टरली बेस्ड पर है। ठीक है, तो देखिए क्वार्टरली बेस्ड पे किस तरह है। आपका यहाँ पे रुपीज़ यानी आप 42,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कंपाउंडेड आपका क्वार्टरली हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.75% और ईयर्स कितना है 8 ईयर्स है। तो अब आप इसे फॉर्मूले में जल्दी से पुट कीजिएगा और देखिए क्या इक्वेशन बनती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है आप, और ये मैंने बेसिक क्वेश्चन आपके लिए लिया है ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए मैं अभी आपके साथ सॉल्व करवाती हूँ। तो 42,000 आपका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.75%। अगर आप इसे डेसिमल में लिखेंगे तो 0.0075। ठीक है, डिवाइड बाय 4 क्यों किया यहाँ हमने, क्योंकि क्वार्टरली बेस्ड है, तो क्वार्टरली मतलब 4 टाइम्स इन अ ईयर, यानी कि साल में 4 बार आपका पैसा जो है कंपाउंडेड होगा, तो इसलिए 4 लिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, 4 यानी कि नंबर m आपका 4 है और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 8, तो 4 × 8 किया। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह सॉल्व होकर आएगी 42,000 और इसे ऐड ऑन करोगे और यहाँ पे 4 × 8 किया, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, उसके बाद आपने सॉल्व किया तो ये आंसर आपका लगभग अप्रॉक्स कितना आएगा 14,000। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि आपका पैसा कितनी अच्छे से कंपाउंडेड हुआ अगर आपका पैसा क्वार्टरली बेस्ड है तो। ठीक है, कि कितना इजी अप्रॉक्सली आप कितने अच्छे से आपका पैसा कंपाउंडेड अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास कितना है। इस बार आपने लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट किया है 1,80,000 रुपीज़ और आपका कंपाउंडेड कितना है रेट 9% है, पर ये मंथली कंपाउंडेड हो रहा है, ये बात ध्यान रखना है। और मैंने यहाँ पे चेंजेस क्या किया है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 6 ईयर 3 मंथ्स। अब आपको ये बात ध्यान रखें यहाँ पे ईयर्स भी है और मंथ्स भी दे रखा है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो अगर फॉर्मूले में आप इसे पुट करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके आगे 1,80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका 9% है तो 1 + 0.09। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह आया। और मंथ में मंथली इन्वेस्ट है तो यानी डिवाइड बाय 12 होगा। अब यहाँ पे 6 ईयर है और 3 मंथ्स है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इन्हें मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि 6 ईयर में जितने मंथ्स होते हैं उसमें ऐड ऑन आप 3 मंथ्स कीजिए, तो ये आपका 75 मंथ्स आएगा। ठीक है, 75 मंथ्स। और फिर उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला जैसे मैंने बताया आपको 12 × 12 हो जाएगा, क्योंकि आपका नंबर ऑफ मंथ्स कितना है 12 और यहाँ पे तो यहाँ पर आपने 7 मल्टीप्लाई बाय 12 × 12 किया, यानी आप पहले यहाँ पर 12 × 12 करेंगे, उसे डिवाइड बाय 75 कीजिएगा, तो यहाँ पे ये इक्वेशंस बन के आएगी आपकी और आपका आंसर आएगा 1,30,3105 रुपीज़। ठीक है, 97 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये कुछ आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाए, आई होप आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चंस। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। रूल ऑफ 72। तो रूल ऑफ 72 से समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, आप उससे समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर मैं इसको उस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर करवाऊँगी। ठीक है, इसे आप खुद का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे लेट सपोज आप हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, आप चाहते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैं उसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और अभी करेंटली मार्केट में जो रेट है वो 12% रेट पे चल रहा है।
तो अब आप सोचेंगे कि मेरा पैसा कब डबल होगा। लेट्स सपोज़ आप डबल की नहीं सोच रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द लोगों का यही होता है कि मेरा पैसा कब मुझे दुगना करके मिलेगा या ट्रिपल मिलेगा या फिर कितने साल में मिलेगा। 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे मेरे पैसे को डबल होने में, कि 10 साल लगेंगे इस 10,000 रुपये को अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो ये चीज़ों को जानने के लिए सबसे अच्छा मेथड है हमारा रूल ऑफ़ 72। रूल ऑफ़ 72 आपको क्या बताता है कि ये एस्टिमेट करता है कि आपका पैसा कितने टाइम्स में डबल हो जाएगा। ठीक है, एक आपने जो एनुअल रेट आपको बताया उस एनुअल रेट के रिटर्न बेस्ड पर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का कि 72 डिवाइड बाय जितना भी आपका रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया 12%। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास 10,000 रुपीज़ है और हमारा करंट रेट कितना है 12%। तो आप मुझे बताइए कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा, दैट इज़ 6 ईयर। तो अगर जिन लोगों का आंसर नहीं आया तो मैं आपको करके बताती हूँ कि मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है और आपने उसे 12% रेट चल रहा है, तो वो कितने साल में डबल होगा। तो आप करेंगे 72 डिवाइड बाय आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। तो अगर आप इन्हें डिवाइड करोगे 72 और 12 को, तो आंसर आपका 6 ईयर्स आएगा। ठीक है, आई होप आपको रूल ऑफ 72 समझ आ गया होगा कि और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ 114। ठीक है, ये रूल क्या बताता है हमें कि हमारा पैसा यानी कि जो इन्वेस्टर है उसको एडवाइस देता है कि आपका पैसा कितने टाइम पर ट्रिपल हो जाएगा, यानी 3x। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला बहुत इजी है। आप 114 डिवाइड बाय इन जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आप पीछे वाला एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है और वो पैसा आप करंट जो मैंने रेट बताया था वो 12% बताया था, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि कितने टाइम में ये जो है आपका पैसा क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो जल्दी से कीजिए और मुझे बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में कितना आता है। तो आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। इसका आंसर आएगा आपका 9.5, यानी कि 9 ईयर्स 5 मंथ्स। ठीक है, यानी कि आपका पैसा ट्रिपल 3 गुना कितने सालों में होगा, 9 साल 5 महीने में आपका पैसा जो है यानी 10,000 रुपये वो ट्रिपल 3 गुना हो जाएगा। तो 10,000 का 3 गुना यानी कितना बताइए, 30,000। तो आपको 9 साल 5 महीने में आपको पैसा ट्रिपल करके मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो है रूल ऑफ 100। ये भी बहुत इजी है, काफ़ी अच्छा मेथड है। तो ये रूल ऑफ 100 जो है ये बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल प्रोफेशनल टूल माना जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है प्रॉपर एलोकेशंस करने के लिए। किस तरह की, अगर आप अपना फ्यूचर के लिए टाइम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर अ किसी भी पर्पज़ के लिए, या तो आपका रिटायरमेंट पर्पज़ है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट एसेट्स परचेज करने का कुछ भी रीज़न हो, तो उस चीज़ को एलोकेट करने के लिए काफ़ी अच्छा है, एक पार्ट है हमारा रूल ऑफ 100। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इजी कंसिडरेशन करता है किस चीज़ का, ये आपको किस तरह कैलकुलेट करके बताता है कि आपका कितना एज और इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन है बेटर, कि कितना आपको जो है रिस्क टॉलरेंस आप ले सकते हो। ठीक है, कितना रिस्की है आपके लिए, ये आपके एज के अकॉर्डिंग आपको बताता है। अगर आप लेट सपोज़, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। लेट सपोज़ अभी आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो आपकी एज होगी अप्रॉक्स लेट सपोज़ 20 अराउंड। अगर आप स्टूडेंट्स या जनरल मैं एज ले रही हूँ आपके लिए कि लेट सपोज़ आपकी एज 20 है। ठीक है, अब मैं इसमें रूल ऑफ 100 किस तरह बेस्ड करूँगी। देखिए, एज मैंने आपके लिए 20, फॉर्मूला 100 माइनस एज आपकी कितनी दी मैंने 20, तो 80%, यानी कि आपके पास अभी भी 80% आप रिस्की में इन्वेस्ट कर सकते हो। रिस्की एसेट यानी कि जिसमें रिस्क ज़्यादा हो। ठीक है, आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो रिस्की में, और बाकी का जो है 20% वो आपको सेफ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि
कितना पार्ट आप रिस्की में इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना पार्ट आप सेफ में, और रिस्की पार्ट कौन सा एसेट है और सेफेस्ट पार्ट आपका कौन सा है। रिस्की पार्ट आपका हो गया कि आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपका सेफ पार्ट हो गया इन अ मार्केट, तो वो इक्विटी हो गया। ठीक है, तो आप कितना परसेंट यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है कि आपकी एज 65 ईयर्स है, और अगर मैं रूल ऑफ 100 को यूज़ करती हूँ, तो आपका चांसेस है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी पैसे हैं उसमें से 35% ही आप सिर्फ रिस्की में आप जो है डालिए, यानी इन्वेस्ट कीजिए, और बाकी का पार्ट ऑफ मनी आप किस में यूज़ कीजिए, कोई सेफ, या फिर आप कोई इंश्योरेंस ले लीजिए, या फिर कोई ऐसी पॉलिसी ले लीजिए जिसमें आप सेफ रहे आपका, यानी उसमें कोई रिस्क ना हो कि आपको इन फ्यूचर आपको ज़्यादा रिस्क बियर करना पड़े उस मनी को लेके। ठीक है, तो ये था हमारा रूल ऑफ 100 का। नाउ हमारा लास्ट जो रूल है वो रूल ऑफ 144 है। इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा जो है कितने ईयर में, कितने टाइम्स में आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो क्वाड्रेबल होगा। क्वाड्रेबल यानी 4x होगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी है आपको कैलकुलेट करना। फॉर्मूला क्या है, 144 डिवाइड बाय जो भी आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी कि 12, जो मैंने लास्ट शुरू से मेरा एग्जाम्पल चला आ रहा है रूल ऑफ 72 से जो मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट किया है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको मैंने एज्यूम किया है कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे कि 10,000, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 10,000 आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अब आप बताइए मुझे कि आपका पैसा 4 टाइम्स कब होगा, क्वाड्रेबल कब होगा। तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा, दैट इज़ 12। ठीक है, तो यानी आपका 12 ईयर्स में जो है पैसा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेबल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे इमेज में भी आई थिंक शो हो रहा होगा, 12 ईयर्स में आपका जो पैसा है वो क्वाड्रेबल यानी 4 टाइम्स हो जाएगा फॉर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत इजी है रूल्स ऑफ 144 100 को समझना। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप उसे काफ़ी अच्छे से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ मैं। तो चलिए दोबारा से अपने पेन कॉपीज़ निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है मिस्टर राजेश का, जो चाहते हैं कि 10,000 रुपीज़ उनके पास है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 24% हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि मेरा पैसा कितने साल में जो है 20,000 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको ये समझना होगा कि वो क्या चाहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, क्योंकि अगर अगर आपने आंसर नहीं देखा है मेरा, मैं एज्यूम करूँ कि आपने अभी सॉल्यूशन को नहीं देखा, तो आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि यहाँ पर मैं कौन सा रूल जो है फॉलो करूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे वो इन्वेस्ट 10,000 कर रहे हैं, बट वो चाहते कितना मुझे मिले, 20,000। तो यानी 10 का डबल चाहते हैं, यानी 10,000 का डबल। तो ये डबल का कॉन्सेप्ट कहाँ लॉजिक यूज़ होता है, इस लॉजिक से सोचिए। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर डबल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो यानी रूल ऑफ 72। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं फॉर्मूला। क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन के ही अंदर आंसर जो है वो छुपा हुआ होता है, बस एक ढूंढने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए क्लैरिटी चाहिए आपको। ठीक है, तो रूल ऑफ 72 आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो रूल ऑफ 72 में 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, 24। तो आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आपका आएगा 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये था आपका काफ़ी बेसिक क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन है वो कंट्रीब्यूट करना, उनकी विलिंग है कि कंट्रीब्यूट करे परजेम्पशंस, एंड ही विल गेट 12% एनुअल रेट। ठीक है, उन्हें उसको कितना मिलेगा, 12% मिलेगा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और जो कंपाउंडेड है वो ईयरली होगा। ठीक है, तो ही वॉन्ट्स टू नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर हिज इन्वेस्टमेंट इन योर कंपनी टू डबल इन वैल्यू। अब यहाँ पर इन्हें क्या बोला है कि आपको कितने टाइम पर
आपको पैसा डबल करके मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो पता चल गई कि यहाँ पे डबल का कॉन्सेप्ट है, तो डबल यानी कि रूल ऑफ 72 लगेगा। ठीक है, अब कई सोचेंगे कुछ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे तो हम पैसे दे ही नहीं रखा, जैसे ऊपर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे तो कुछ ऐसा दे नहीं रखा। तो ये बात भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे रूल, अगर आप रूल के क्वेश्चंस में हैं तो वो चीज़ अगर नहीं दे रखी है आपको, तो उससे आपके क्वेश्चंस पे कोई आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने जैसे फॉर्मूला मैंने बताया आपको, तो फॉर्मूले में क्या है, आपको रूल का ऊपर का पता होना चाहिए कि आपको इस पर कौन सा रूल लगेगा। अगर रूल ऑफ डबल का है यहाँ पे तो रूल ऑफ 72 लगेगा, अगर ट्रिपल का है तो अलग बताया था मैंने, और जो अगर क्वाड्रिपल का है तो 144। ठीक है, तो ये जो मैंने रूल्स बताए तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे अमाउंट्स तो कोई हमें बता कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैंने बताया कि डबल का कॉन्सेप्ट है, तो डबल का कॉन्सेप्ट में रूल ऑफ 72 लगेगा, डिवाइड बाय कितना, एनुअली बेस्ड है, 12% रेट है, तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो आप देखिए आंसर क्या आता है आपका। तो इसका आंसर आएगा आपका 6 ईयर। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी ये वीडियो में कि हमने रूल्स के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाए, और ऐसे बहुत से बेसिक क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप खुद से बना भी सकते हैं इस क्वेश्चंस को फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, रूल्स ऑफ 72, 114, 100 रूल्स ऑफ 100। ठीक है, तो मैं आपको साथ एक बेसिक सा रियल केस एग्जांपल सॉल्व बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप एक रियल एग्जांपल ले सकते हो, रिलायंस। ठीक है, आई होप आप रिलायंस कंपनी को जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर इसके बारे में गूगल पे सर्च कीजिएगा और मुझे इनके ओनर का ज़रूर नाम बताइए। और मोस्ट ऑफ द मैं अंडरस्टैंड समझती हूँ कि आप लोगों को पता होगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रिलायंस कंपनी के ओनर का क्या नाम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिलायंस कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ कि रिलायंस कंपनी का शेयर का रेट 1980 में कितना था, 10 रुपीज़ था। ठीक है, अगर कंपाउंडेड ग्रोथ 18% मिलती है तो आज उसकी वैल्यू करोड़ों में होती। तो आप समझ रहे हैं कि अगर कंपाउंडेड ग्रोथ 18% होती तो आज के टाइम पे उसकी वैल्यू करोड़ों में होती। तो ये एक मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप समझ रहे हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के होने से बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्कोप है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर तो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्कोप है एक इन्वेस्टर के लिए कि उसका पैसा कंपाउंडेड हो रहा है। तो और साथ में आप मुझे एक चीज़ और बताइए, क्या आप वॉरेन बफेट्स को जानते हैं? वॉरेन बफेट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन लोग वॉरेन बफेट्स को जानते हैं। और काफ़ी फेमस नेम भी है, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर थे। अब मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि एक इन्वेस्टर थे। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइए कि वॉरेन बफेट्स कौन थे। ठीक है, तो चलिए, सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया कि इसे आप एक तरह से समझ सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दोज हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, राइट, दोज हु डोंट पे इट। तो मैं इससे ज़्यादा अब आपको, जो भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स है किसी कॉन्सेप्ट में, किसी रूल में या किसी क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। किस रूल में आपने किस तरह का फॉर्मूला यूज़ किया, कुछ भी एनीथिंग, आप जो भी आपके डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कोई अच्छे से कॉन्सेप्ट के बारे में।